वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं। राजपूतों का शेर अब पिंजरे से बाहर आ गया है। हालांकि इसे लेकर बिहार से लेकर यूपी तक सियासत जारी है। कोई इसे मुस्लिम यादव समीकरण से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसे राजपूत वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर। लेकिन 90 के दशक का वो बाहुबली एक बार फिर सड़कों पर दिखेगा और लोगों से मिलेगा। आनंद मोहन के परिवार के लिए ये खुशियां किसी चमत्कार से कम नहीं है और इसकी अहमियत उनकी फैमिली भी जानती है। कुछ महीने पहले बेटी की शादी हुई थी, तब आनंद मोहन ने कहा था कि जल्द वो बाहर आएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोमवार को आनंद मोहन के परिवार में दोहरी खुशियां आई। एक तरफ उनके विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई की तैयारी चल रही थी। इसी बीच खबर आई कि बिहार सरकार ने 2012 के नियमावली को संशोधित कर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद आनंद मोहन की फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनंद मोहन के साथ 26 कैदियों की रिहाई भी हो रही है। आनंद मोहन से सुनिए कि वो इस रिहाई को लेकर क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे, नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी कर दिया है, कितनी खुशी है? खुशी तो है, डबल खुशी है कि एक तरफ बेटी की सगाई है, दूसरी तरफ खबर रिहाई की है। अच्छी खबर माना जाए कि बहू का पैर गांव घर में पड़ते ही ये बेटी दामाद का भी और बहू का, बहू तो लक्की साबित हुई। जब बेटी और दामाद की सगाई हुई, शादी हुई, तब शुभ संकेत आने लगे थे और आज उसका वो पूर्णता पर है। सगाई के दिन रिहाई की खबर है। नीतीश कुमार ने मित्रता निभा दी, जरूर, कितना धन्यवाद देंगे? बिल्कुल, राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री का आभार है। आनंद मोहन जी, लंबे समय से इंतजार चल रहा था, आप भी परिवार से 14 साल दूर रहे, न क्या सिर्फ लग परिवार का बल्कि समर्थकों का, संपूर्ण आनंद परिवार जो एक फ्रेंड्स ऑफ आनंद बना के देश भर में आंदोलन कर रहे थे, उन सबों को का इंतजार खत्म हुआ लंबे समय का। ये सुखद क्षण है, पल है। सगाई से ज़्यादा खुशी आपकी रिहाई की लोगों के चेहरे पे दिख रही है? जरूर, ये भी होगी, संभव है, दोनों खुशी है। आनंद मोहन किताबों में ज़्यादा गुम रहते हैं, शेरो शायरी में गुम रहते हैं, आगे की रणनीति पे कुछ शायरी? वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। बोले बिस्मिल की एक कविता है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आनंद मोहन की रिहाई से परिवार के सभी लोग खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उनकी पत्नी के चेहरे पर दिखी। इसे खुशी कहें या सुकून भरा वो चेहरा, जो कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा चुकी उस पत्नी की कहानी, जिन्होंने अपने पति के जेल में रहने के बावजूद खुद को इतना मजबूत रखा और अपने बच्चों को संभाला। बेटे को विधायक के चुनाव के लिए तैयार किया और विधायक भी बनाया। आप भी सुनिए लवली आनंद क्या कुछ कह रही हैं। अब ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सगाई कार्यक्रम में बहुत सारे लोग बिहार भर से पहुंच रहे हैं, कैसे देखती हैं? अरे ये सगाई का है तो सभी लोग की शुभकामना, आशीर्वाद से ही ना कोई चीज़ सफल होता है। सब लोग आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है। चेतन जी का है, सगाई है, आप लोग भी आए हैं। आइए सब लोग मिल कर के सुखद जीवन का, वर वधू के सुखद जीवन की कामना करिए, और इससे बढ़ के खुशी का क्या बात हो सकता है। बेटी की भी सगाई आपने कर ली, हाँ, शादी हम हो लोग पर गई, एक बेटी जिम्मेवारी थी और सब ऊपर वाले की कृपा से अच्छा से होते गया है। तो ये भगवान को लाख लाख शुक्र। इस तरह से कुछ आनंद मोहन जी को चाहने वाले लोग हैं वो और ज़्यादा उत्साहित खुश दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा चर्चा जो चल रही है कि आनंद मोहन जल्द बाहर आ जाएंगे हमेशा के लिए, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? हाँ हाँ, ये तो हम देख रहे हैं कि भगवान की जब कृपा होती है तो सबकी कृपा होती है, आप लोग की भी है, आप लोग का भी सहयोग, शुभकामना। और यहाँ तक आए हैं हम तो मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि ये सारा कुछ सभी संपन्न हुआ जब आनंद मोहन जी पेरोल पर रहे, बाहर रहे, और जिस तरह से तो ये सब के लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। खुशी का माहौल था। चेतन आनंद के एंगेजमेंट में हजारों की संख्या में मेहमान थे और सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी।
तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। इंगेजमेंट में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और न जाने कहां कहां से लोग इसमें शामिल होने पहुंचे थे। सभी के चेहरों पर एक सुकून नजर आ रहा था, लेकिन उन चेहरों के बीच दो चेहरे सबसे ज्यादा खुश थे। वो थे चेतन आनंद और उनकी होने वाली पत्नी आयुषी। चेतन आनंद अपने पिता की रिहाई की खबर से अति उत्साहित नजर आ रहे थे, वहीं आयुषी अपने आप को इस परिवार से जुड़कर और होने वाले ससुर की रिहाई से काफी खुश नजर आ रही थी। बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद थे। 1994 की इस घटना में हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए पटना हाई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उसे खारिज किया गया था। लेकिन इस पर पूरे देश में अब राजनीति गर्म हो गई है। मायावती ने तो इस नियमावली व रिहाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यहाँ दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि आनंद मोहन के ऊपर जिस आईएएस अधिकारी का हत्या का आरोप लगा है वह दलित समाज से थे। हालांकि इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने बताया है कि इस मामले में गहन अध्ययन कर कार्रवाई की गई है, जो नियम संगत है। वहीं जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि लक्ष्य एक ही है, 2024। हत्या के मामले में 14 साल जेल की सजा काट चुके पूर्व सांसद आनंद मोहन को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा करने का फैसला लिया गया है। बुधवार को वो हमेशा के लिए जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस पर सियासत भी लगातार जारी है।